हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5। और आज का हमारा ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग की एग्जाम में ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि काफी सारे टीचर्स का ये फेवरेट टॉपिक भी है। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसे देखने आए तो ईजी है, बट आपको इसको प्रैक्टिकली समझना होगा तो आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें कितना कंटेंट लिखना है, कैसा डायग्राम और टेबल बनाना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को एग्जाम में 5 मार्क में देखने को मिलेगा। 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। इवन आप लोग की बुक की एक्सरसाइज में भी ये 5 मार्क का देके रखा हुआ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग ने अभी तक उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लो, जिसमें हम लोग हर एक तरह की वीडियो की अपडेट तुरंत दे देते हैं, एज वेल एज आपको ये सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जब तक आपका 11th 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को एसी कहते हैं और मार्जिनल कॉस्ट को एमसी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या देके रखा है, The relationship between average cost and marginal cost holds an important place in the study of production cost। देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, एसी और एमसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें। मतलब मैं जो कोई भी चीज का प्रोडक्शन करता हूं ना, तो उसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इन दोनों को समझना, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, आपको क्या करना है, जो दूसरा पॉइंट होगा ना, उसमें आप लोग क्या करना है, इन दोनों का मीनिंग लिख लेना। जैसे एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। मतलब कि जो एक यूनिट बनाने का जो खर्चा हो रहा है ना, उसको एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसी 100 पेन बना रहा हूं, पर मेरे को एक पेन का खर्चा जानना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? मतलब एक यूनिट बनाने के खर्चे को ही एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा इजी है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब मैं कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे एक एक्स्ट्रा खर्चा हो ना, उसको ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लो ये 100 पेन बना रहा हूं, बट जब मैं 101 पेन बना रहा हूं, एक पेन ज्यादा बना रहा हूं, तो मेरा एक एक्स्ट्रा खर्चा क्या हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टेकिंग अ डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, कि हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन को कम करना है या प्रोडक्शन बंद करना है। उसके लिए ये दोनों ही कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, अब हम लोग देखते हैं कि टेबल और डायग्राम के बेसिस पे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। देखो, हम लोग जब टेबल और डायग्राम बना लेंगे ना, उसके बाद मैं इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो जो कर्व बनेगा ना, एसी कर्व, एमसी कर्व, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टेबल और डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे। मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो, तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये टेबल देके रखा है। अब टेबल के अंदर ना ऐसे आपको बहुत बड़ा टेबल दिख रहा होगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे याद करें, तो इसकी मैं ट्रिक और टेक्निक बताता हूं कि इसको कैसे याद किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट ही याद करना है। क्यों टोटल कॉस्ट? क्योंकि टोटल कॉस्ट के बेसिस पे ही आप लोग एसी और एमसी को ढूंढोगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट याद कर लेना। अब देखो आउटपुट तो याद करने की जरूरत है नहीं आपको, क्यों? क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 7 देके रखा है, वो तो याद हो ही जाएगा। अब टोटल कॉस्ट देखो 20, 35, 45, 60, 85, 115 और 150 देके रखा है। अब आपको पता ही है एवरेज कॉस्ट मतलब होता है एक यूनिट बनाने का खर्चा, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। यानी कि टोटल कॉस्ट को जब मैं आउटपुट से डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा? एवरेज कॉस्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 20 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा आंसर? 20। 35 क्या आएगा आंसर? 17.5। 45 डिवाइड बाय 3 15। अच्छा ये क्या ढूंढ रहा है पता है आपको? एक यूनिट बनाने का खर्चा, क्योंकि देखो 3 यूनिट बना रहा हूं तो मेरा खर्चा 45 हो रहा है। तो एक यूनिट का खर्चा पता लगाना है, एवरेज कॉस्ट पता लगाना है, तो क्या करेंगे? 45 डिवाइड बाय 3। तो मेरे को क्या पता चलेगा? एक यूनिट बनाने का खर्चा पता चलेगा। 60 डिवाइडेड बाय 4 तो मिलेगा 15। 85 डिवाइड बाय 5 तो 17। 115 डिवाइड बाय 6 19.2 और 150 डिवाइडेड बाय 7 तो 21.5। तो इस तरह से हमको मिल गया एवरेज कॉस्ट, जिसको हम लोग एसी कहते हैं, ठीक है। अब देखो याद करने की जरूरत पड़ी क्या इन सबको? नहीं, हमने तो टोटल कॉस्ट के बेसिस पे ही पता लगा लिया कि हमारा एवरेज कॉस्ट क्या है। सेम इसी तरीके से मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट समझाता हूं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, वो कैसे ढूंढा जाता है? जैसे देखो टोटल कॉस्ट से ही ढूंढा जाता है। पहले का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट को एडिशनल कॉस्ट कहते हैं। एक यूनिट बना रहे तो डैश होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं जब 1 से 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरा खर्चा कितना हो रहा है? तो 20 से 35 कर रहा हूं, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ? 15। कैसे? तो 35 माइनस 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 15। फिर जब मैं 3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ? 45। तो 45 माइनस 35 10। 60 माइनस 45 15। 85 माइनस 60 25। 115 माइनस 85 30। 150 माइनस 115 35। देखो ये टेक्निक है इसको याद रखने की। आपको टोटल कॉस्ट मिल गया ना, तो उसके बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था ना, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे डायग्राम बनाया जाता है इस टेबल के बेसिस पे। तो ध्यान से सभी लोग देखना। अच्छा कभी भी वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि आप लोग कभी भी ना डायग्राम और टेबल को याद मत करना, इसकी टेक्निक होती है वो पता लगा लो। आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो। देखो सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस बना दो और दूसरा बना दो वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे? आउटपुट लिखेंगे। और आउटपुट किस में होगा? यूनिट्स में होगा। और एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट किस में होगा? रुपीस के अंदर, क्योंकि हम लोग वाई एक्सिस पे एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट दोनों को ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन से कर्व बनाएंगे? तो एवरेज कॉस्ट का कर्व और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, ये दो ही बनाएंगे और होगा आउटपुट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट का कोई काम नहीं है, बस हमको डेटा पता लगाने के लिए टोटल कॉस्ट को याद रखना था, ठीक है। चलो अब हम लोग मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग बनाते हैं पहले आउटपुट और एवरेज कॉस्ट का। तो 1 पे कितना है? 20। तो 1 पे है 20, तो पहला डॉट आएगा अपना यहां पे। देन 2 पे कितना है? तो 17.5, तो 2 पे है 17.5। आप लोग प्रॉपर स्केल यूज करना, ठीक है, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। देन है 3 पे 15, तो 3 पे कितना है? 3 पे है 15, ठीक है। फिर 4 पे कितना है? 4 पे भी 15 है, तो 4 पे भी 15, ठीक है। चलो ये बना दिया। देन 5 पे कितना है? 17, तो 5 पे है 17, तो यहां पे डॉट आएगा। देन नंबर 6 पे कितना है? 19.2,
6 पे थोड़ा सा ज्यादा है 19.2, देन 7 पे कितना है 21.5, तो 7 पे आ गया 21.5। ठीक है, अब देखो आप लोग साथ साथ में बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। और यहाँ पे पता है मैंने गैप किस बेसिस पे छोड़ा है, 5, 10, 15, 20, 25 मैंने देखा था कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में मिनिमम मैक्सिमम कौन सा है। जैसे मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 35 है, तो 10 भी आना चाहिए 35 भी आना चाहिए, तो मैंने 5-5 का डिफरेंस ले लिया था। और यहाँ पे तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ये डेटा जो है वो लिखा हुआ है, अगर आप साथ साथ में बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब इन सबको हम लोग आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और स्केल का यूज मत करना, ऐसे डायरेक्टली ही कनेक्ट कर लेना फ्री फ्लो में ही। और ये अपना कौन सा कर्व बना, हमारा बना एसी कर्व। ठीक है, ये बना एसी कर्व। डन। चलो अब आगे बढ़ते, अपने एसी कर्व बन गया है। अब हम लोग देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा। तो 1 पे तो कुछ भी नहीं है, सीधा 2 से ही शुरुआत हो रही है, वो भी 15 से। तो 2 पे शुरुआत हो रही है 15, तो मैं पहला डॉट करूंगा यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 3 पे कितना हुआ, तो 3 पे है 10, तो 3 पे अपने 10 पे ला देंगे। देन आगे बात करें तो नंबर 4 पे कितना है 15, तो नंबर 4 यहाँ पे ये दोनों मैच हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 पे 15 है। देन नंबर 5 पे कितना है 25, नंबर 5 पे 25। ठीक है, डन। देन नंबर 6 पे है 30, 6 पे कितना है 30, यानी कि यहाँ पे डॉट आएगा। और 7 पे आएगा 35, तो 7 पे आएगा 35। डन। तो इस तरह से हमारा पूरा कर्व बन जाएगा। हम लोग इसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, हॉकी स्टिक बनती है, आपको पता ही है। अच्छा, ये दोनों ना बहुत बढ़िया है। ये जो एसी कर्व होता है ना वो यू शेप्ड होता है, और अपना जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना वो कौन सा होता है, हॉकी स्टिक का शेप होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूं, अपना जो ये कर्व है वो कौन सा है, एमसी कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से दोनों कर्व प्रिपेयर कर लिए हैं। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, अब हम लोग बताएंगे इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीके से आपको टेक्निक समझाता हूं कि कैसे रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप को याद करने की जरूरत नहीं है, 3 रिलेशनशिप है इस डायग्राम में। मैं इस डायग्राम का 3 टुकड़ों में पार्ट कर देता हूं। ठीक है, अलग अलग फेज कर देता हूं। फेज 1 जो सी पॉइंट का पहला है ना वो फेज 1 है, सी पॉइंट को मैं फेज 2 बोलता हूं, और सी पॉइंट के बाद का जो हो गया वो फेज 3 हो गया। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, पहले हो क्या रहा है। पहले क्या हुआ कि दोनों कर्व कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है ना दोनों कर्व, पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, मतलब एवरेज कॉस्ट से तेजी से डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। पहले कंडीशन में क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट कम है, किससे कम है, एवरेज कॉस्ट से। देखो मार्जिनल कॉस्ट कम है ना, किससे कम है, एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, फिर दूसरा, ये पहला फेज हुआ। ठीक है, दूसरे फेज में क्या हुआ कि दोनों इंटरसेक्ट हो गए पॉइंट सी पे। ठीक है, तो दूसरा रिलेशनशिप लिख लेता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, पहले में क्या था, मार्जिनल कॉस्ट कम था, एवरेज कॉस्ट ज्यादा था। फिर इसी पॉइंट पे आके एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, सेम हो गया, तो एमसी इक्वल्स टू एसी। और तीसरे फेज में क्या हुआ कि भाई मार्जिनल कॉस्ट ना तेजी से आगे बढ़ गया, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो तीसरी रिलेशनशिप क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। क्या याद करने की जरूरत पड़ी क्या आपको, नहीं, हमने तो समझ लिया डायग्राम में से कि पहले जो था वो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा था, फिर मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट सेम हो गया, कि पहले जो था वो मार्जिनल कॉस्ट कम था और एवरेज कॉस्ट ज्यादा था, फिर दोनों कॉस्ट इक्वल हो गए, और तीसरे में क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया एवरेज कॉस्ट से। तो इस तरह से हमने तीनों रिलेशनशिप लिख ली। बस इसी रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो 5 मार्क का आता है तो लिखना पड़ेगा काफी कुछ। देखो पहला पॉइंट वही बताया, देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा वही है ना, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो शुरुआत में क्या हुआ, पहले फेज में इनिशियली एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस, देन मार्जिनल कॉस्ट आल्सो डिक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, पर मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा स्पीड से डिक्रीज हो रही है, किससे, एवरेज कॉस्ट से। देख रहे हो आप लोग, जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो स्पीड में डिक्रीज हो रही है, एवरेज कॉस्ट धीमे धीमे होले होले डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, दैट इज वाई व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज डिक्रीजिंग इट रिमेन बिलो द एवरेज कॉस्ट। और दोनों में से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किससे कम है, एवरेज कॉस्ट से कम है।
फिर दूसरे फेज में क्या हुआ, तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, एमसी इक्वल्स टू एसी। तो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट दैट टाइम मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट टू द एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखो हुआ क्या, ये पॉइंट पे ना जो एवरेज कॉस्ट था वो मिनिमम हो गया। मिनिमम मतलब कि देखो अपने कौन सा पॉइंट है, 4 नंबर का, मिनिमम मतलब 15। अब उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, मिनिमम हो गया। अब उससे ज्यादा वो कम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो मिनिमम हो गया, अब वो बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बिकम इक्वल। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, एमसी इक्वल्स टू एसी हो गया। बोलो क्लियर। तो ये मैंने आपको फेज 2 समझा दिया। अब तीसरा हम लोग देख ले कि मार्जिनल कॉस्ट ना स्पीडी से आगे बढ़ गया, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया और एवरेज कॉस्ट कम रह गया। तो तीसरा पॉइंट है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट कर्व देन बोथ कॉस्ट स्टार्ट टू इंक्रीज। अब देखो जो पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट के बाद, ठीक है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए ना, तो इस पॉइंट के बाद दोनों ही बढ़ रहे हैं। And after this point, increase in marginal cost is rapid than the increase in average cost। और जो marginal cost की स्पीड थी ना वो देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट की स्पीड धीमे धीमे है, ठीक है, हौले हौले वो बढ़ रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, एंड अबाउट द एवरेज कॉस्ट कर्व इन द गिवन डायग्राम। तो इस तरह से हमको 3 रिलेशनशिप मिली। पहली रिलेशनशिप क्या थी, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, दूसरी रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, और तीसरी रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। बोलो क्लियर हो गया ना। तो डायग्राम के बेसिस पे हमने पता लगा लिया था इन तीनों की रिलेशनशिप को। तो इसको भी याद मत करना, डायग्राम को देख के खुद बना के लिख लेना, बहुत ज्यादा इजी है। बोलो क्लियर हो गया। ये पूरा टॉपिक, ये पूरा 5 मार्क का टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझाया, इसका डायग्राम समझाया, टेबल समझाया, और इसके बीच की रिलेशनशिप को भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।